ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 7 अक्टूबर के दिन किस तरीके से बनाए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। देखिए, बीते वीकेंड हमने आपके साथ शेयर करी एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज हमारी केएनपी टीम की कि अब हमें मिला है सर्टिफिकेशन। तो आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके थैंक यू भी बोला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि अब केएनपी टीम हो चुकी है NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट की टीम। तो आप अगर अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए फटाफट बात करते हैं निफ्टी 50 के सोमवार के डेटा पॉइंट्स के ऊपर। आज का चार्ट आपके सामने खुला है निफ्टी 50 का और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न का। और देखिए, आज डेटा को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम कल के विश्लेषण कर सके, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आज के लिए। अब प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बीते हफ्ते हमने बड़ी गिरावट बाजार में देखी और बाजार बंद हुआ था एक लाल निशान में 25,015 के लेवल पे। निफ्टी बंद हुआ था 25,000 के लेवल के आसपास में। आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ। आप देखिए, कल की वीडियो में हमने क्या कहा था कि हमें एक उम्मीद लग रही है कि यहां से बाजार एक छोटी मोटी तेजी दिखाने की कोशिश करेगा और उसके चलते बाजार खुला है गैप अप ओपनिंग के साथ 69 पॉइंट और बाजार की ओपनिंग हुई 25,084 के लेवल पे। 25,084 रहा शुरुआती लेवल बाजार में निफ्टी में और पहले ही कैंडल में 9:15 पे ही बाजार में आता है अपना डे हाई का लेवल, जो कि बना 25,143, 25,143। मगर उसके बाद बायर्स और सेलर्स के बीच में रहा पूरे टाइम तांडव तकरीबन 45 मिनट तक, 10 से 10:30 तक अगर आप देखेंगे तो ये तांडव चलता रहा 25,000 से लेके 25,150 के लेवल पे। यानी कि कभी बाजार 25,050 पे आता, फिर वापस से 25,100 को क्रॉस करने की कोशिश करता, मगर उसके बाद धीरे धीरे वहां पर हुए बायर्स नरम और सेलर्स हुए एक्टिव और जिसके चलते बाजार में आती है शार्प गिरावट और ठीक 10:30 बजे के बाद बाजार में आती है गिरावट, जिसके चलते बाजार पहले सुबह पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,800 के आंकड़ों के पास में, 24,800, जो कि हमने कल आपको सपोर्ट के लेवल बताए थे। हालांकि वहां पर बाजार रुका नहीं, फिर वापस से तेजी दिखाता है 25,000 के आंकड़ों को पार करने की कोशिश करता है, एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आती है बाजार में, मगर वहां पे बाजार होता है फेल और फिर बाजार धीरे 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 लुढ़कता चला जाता है नीचे और पहुंचता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 24,654, माफ कीजिएगा 24,694 आज के डे लो के लेवल। आज के उथल पुथल के प्राइमरी रीजन क्या है उसे समझेंगे पार्ट में। अब 3 मेजर रीजन आप समझ लीजिए। आज आपने देखा होगा क्रूड ऑयल, कच्चे ऑयल में अचानक से तेजी आती है, 2% से ऊपर की तेजी बढ़त के साथ। अब इसका रीजन क्या है? ईरान और इजराइल में चल रहे वॉर की सिचुएशन है। मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली ईरान के बहुत सारे तेल के कुएं हैं जिनके ऊपर इजराइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी न्यूज भी आ रही है। और जब वॉर सिचुएशन चलती है तो आपको हमेशा से बताया कि एनपी टीम ने कि बहुत सारी न्यूज बनाई जाती है, जिसके चलते बाजार में बहुत सारा उथल पुथल होता है, क्योंकि बाजार डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है कंट्री से और इंडस्ट्री से, तो उनके ऊपर अगर कोई भी असर होगा तो उसका असर सीधा सीधा बाजार पे देखने को मिलेगा और इसके चलते आज बड़ी उथल पुथल हमें बाजार में देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि बाजार वन साइडेड गिर ही रहा था, गिरने के बाद संभलने की भी कोशिश करता था, 200 पॉइंट की रिकवरी दिखा रहा था निफ्टी में। देखिए 200 पॉइंट कम नहीं होते, 200 बहुत बड़े पॉइंट होते हैं। उसके बाद वहीं से फिर 200-300 पॉइंट गिर जाता, फिर 200-300 पॉइंट बढ़ रहा। ये तेजी हमने औसतम बाजार में नहीं देखते, इस तरह की उथल पुथल बढ़। जब बाजार में होती है वोलेटिलिटी न्यूज को लेके, तो इससे इस तरह की उथल पुथल आपको बाजार में देखने के लिए बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? इंतजार, बाजार से दूर, थोड़े दिन विश्राम और उसके बाद बाजार में एंट्री करने की कोशिश करें। हालांकि आप ऐसे ट्रेड में काम करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी हिट होगी, ये गारंटी है। डे हाई और डे लो बन चुका था बाजार का तकरीबन सुबह 9:15 पे डे हाई और डे लो बन चुका था बाजार का 1:40 पे।
उसके बाद बाजार देता है फिर से एक शॉर्ट कवरिंग, और देखिए जैसा हमने बताया 24,700 से बाजार बनाता है वापस से 24,900 के आंकड़े, यानी कि 200 पॉइंट की तेजी फिर से बाजार ने दिखाई एक घंटे के अंदर। हालांकि जो क्लोजिंग हुई है वो बाजार की हुई है 24,796, 24,796 के लेवल पे, 219 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी के अंदर। और अब निफ्टी करेक्ट हो चुका है बीते एक हफ्ते के अंदर 6.5 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। 6.5% बहुत होता है बाजार के लिए, स्पेशली निफ्टी इंडेक्स में, मगर आज चौतरफा बिकवाली थी बाजार में। तो अब समझते हैं आगे के सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट औसतन बिल्कुल वैसा ही है। प्राइमरी रीजन हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उसको बताएंगे आगे के पार्ट में, तो ध्यान से देखिएगा कि क्या अब रिकवरी आएगी या और ब्लडबाथ होगा बाजार के अंदर, तो उसको समझेंगे। तो ध्यान रखिए, मिस मत कीजिएगा आज की वीडियो को, स्किप मत कीजिएगा आज की वीडियो को। प्रीवियस क्लोजिंग 81,688 के लेवल पे सेंसेक्स बंद हुआ था, और आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ तमाम इंडेक्सेस ने गैप अप ओपनिंग देखा है। शुरुआती दौर में एक हरे निशान के साथ शुरुआत करता है 239 पॉइंट की, और बाजार ने ओपनिंग दी 81,927 के लेवल पे, 81,927, और उसी कैंडल में बनाता है बाजार अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 82,138। यानी कि देखिए 15 मिनट की जो कैंडल थी, मतलब माफ कीजिएगा 5 मिनट की जो कैंडल थी 9:15, उसी में हमने इतनी बड़ी तेजी और गिरावट दोनों देखी। उसके बाद बाजार बनाता है डे लो का लेवल, पहले आता है एक अपने लेवल पे जो कि थे 81,140 के आंकड़े, जहां से बाजार एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है 81,750 के लेवल तक पहुंचने की, मगर वहां पे जाके आती है प्रॉफिट बुकिंग, और उसके चलते बाजार बनाता है अपना डे लो का लेवल 1:40 पे, वही वक्त जिस वक्त निफ्टी ने अपना डे लो का लेवल बनाया था, और वो थे 80,726। हालांकि उथल पुथल के बाद जो बाजार बंद हुआ है वो हुआ है 638 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग के साथ 81,050 के आंकड़ों पे, और सेंसेक्स भी 7% करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। अब समझने की बात यह है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्सेस फिलहाल के लिए अब थोड़े हल्के हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ऐसे हल्के बाजार में एंट्री लेने के चाहिए बहुत ज्यादा हिम्मत, दम और एक सटीक एनालिसिस, नहीं तो आप यहां पर फिर ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बार बार बाजार आपको बुला रहा है। अब याद कीजिए अक्टूबर के शुरुआत में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि पिछले साल क्या ट्रेंड था। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पिछले साल ट्रेंड था श्राद्ध के टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इन चीजों को लोग स्किप करते हैं, बट डेटा एनालिसिस एक अलग चीज है, मगर ये चीजें जो आपकी साइकोलॉजी को हिट करती है, बाजार उसी पे अब काम कर रहा है। लास्ट ईयर भी श्राद्ध के टाइम पे बाजार में एक तेजी आई थी, और दिवाली से पहले और नवरात्रों में बाजार में हमें करेक्शन देखने को मिलती है, यानी कि अक्टूबर के महीने में बाजार थोड़े से लुढ़के थे, जब लोगों ने तेजी करने की कोशिश की थी कि बाजार तेजी करेगा, और ऐसा ही पैटर्न फिलहाल देखा जा रहा है। लगातार बाजार में गिरावट देखी जा रही है, हालांकि दिन के वक्त बाजार में तेजी और रिकवरी की कोशिश की जाती है, और वहीं से बाजार को ट्रैप करके वापस से नीचे लाया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब निफ्टी बैंक, बड़ी वोलेटिलिटी तो यहां मिली हमें आज 2:30 बजे। एक बार लगा था कि बाजार वापस से रिकवरी के मूड में आ चुका है। जब निफ्टी बैंक जब भागता है, यानी कि हमारा रेस का घोड़ा जब भागता है तो बहुत तेजी से भागता है, और आप देखेंगे चार्ट के ऊपर 2:30 में, यानी कि सिर्फ 2:30 से लेकर 3 बजे तक बाजार ने जो वोलेटिलिटी दिखाई वो शानदार वोलेटिलिटी, मतलब 1000 पॉइंट की तेजी और 1000 पॉइंट की गिरावट। ये होता है दमखम निफ्टी बैंक के अंदर, जब वो भागता है तो किस स्पीड से, और जब गिरता है तो भी कितनी स्पीड से। तो प्रीवियस क्लोजिंग थी निफ्टी बैंक की 51,462 के लेवल, और ये जो गिरावट हुई ये हुई है सबसे बड़ी एचडीएफसी बैंक की वजह से। आज एचडीएफसी बैंक से आई है एक बड़ी खबर, वहां पर वो है 71 लाख के शेयर्स के सेलिंग ऑर्डर, जिसकी वजह से बाजार में आता है दबाव। एक वक्त लगा था कि बाजार शायद रिकवरी करेगा, मगर जैसे ही ये न्यूज आती है मार्केट में तकरीबन 2:30 बजे के बाद, तो वहां पर असर दिखता है हमें बैंकिंग शेयर में, और औंधे मुंह आके बाजार वापस से गिर जाता है 51,500 से वापस से 50,150 300 तक की रैली, मतलब जो गिरावट दिखाई, बड़ी गिरावट दिखाई निफ्टी बैंक ने। तो चलिए, प्रीवियस क्लोजिंग थी 51,462, और आज बाजार खुलता है गैप अप ओपनिंग 81 पॉइंट के साथ 51,543 के लेवल पे। हालांकि उसी कैंडल में बाजार ने बनाया था अपना डे हाई का लेवल जो कि थे 51,785, 51,785 के आंकड़े, और उसके बाद उथल पुथल बहुत बड़ी हमें निफ्टी बैंक में दिखी, और सबसे ज्यादा वोलेटाइल था निफ्टी बैंक 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे के लेवल पे। अगर स्पेसिफिक जाए तो 2:30 से लेके 3:15 तक एक बड़ी वोलेटिलिटी, यानी कि एक 45 मिनट में अगर आप देख रहे हैं करीबन 2200-2400 पॉइंट की उथल पुथल, तो एक बड़ी उथल पुथल है निफ्टी बैंक इंडेक्स में। इसलिए हम बता रहे हैं निफ्टी बैंक में थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल पैसा बनेगा भी और जाएगा भी, दोनों एक साथ। क्लोजिंग बाजार ने दी है 50,469,
50,479 के लेवल, और लो कितना लगाया 50,194, 50,194 के लेवल का आज का लो लगा। क्लोजिंग 983 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग, 983 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी बैंक आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। तकरीबन 8 से 8.5% की करेक्शन आ चुकी है निफ्टी बैंक में अपने टॉप लेवल से, यानी कि बीते हफ्ते से पहले वाले वीक के शुक्रवार के जो हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल थे वहां से। अब बात करते हैं फिन निफ्टी। निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी यानी कि बीते शुक्रवार 23,622। आज एक छोटी सी मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ 19 पॉइंट के साथ बाजार खुलता है 23,641, लो बनाता है 23,120 शाम के वक्त, और हाई बनाता है पहले ही कैंडल में 23,745 के लेवल। तो वोलेटिलिटी बहुत भयंकर है इस टाइम बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का इंपैक्ट आया है बैंकिंग सेक्टर में। क्रूड ऑयल में आई एक छाल के कारण आज 2-2.25% की तेजी के साथ क्रूड ऑयल बंद हुआ है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो बीते हफ्ते जब बाजार गिरा है, बीते हफ्ते में तकरीबन 8% की तेजी हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल रही है, जिसका असर हमें बैंकिंग सेक्टर के ऊपर साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग 401 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग पे बंद हुआ है फिन निफ्टी आज सोमवार 7 अक्टूबर, और तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से 9-9.5% गिर चुका है फिन निफ्टी इंडेक्स अभी तक। अब क्या होगा, तो चलिए बात करते हैं मंगलवार 8 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखिए दोस्तों, दो रीजन प्राइमरी अभी आप समझ लीजिए, और दो रीजन और हम बताते हैं कि क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो सबसे पहला रीजन है क्रूड ऑयल में आई तेजी, जो उबाल आया है क्रूड ऑयल में आज के दिन 2.25% का, $80 के ऊपर जाके क्रूड ऑयल बंद होने का संकेत है कि बाजार थोड़ा और अभी नरम हो सकता है। दूसरा, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, जो HSBC है, ICICI है, सिटी बैंक है, इनकी विश्लेषण जो आती है क्रूड ऑयल को लेके वो भी थोड़ी सी अभी एग्रेसिव है, और उसका रीजन है जियोपॉलिटिकल, ईरान और इजराइल में चल रहे वॉर की टेंशन को लेके बार बार अंदेशा आ रहा है और बार बार न्यूज आ रही है कि इजराइल बहुत जल्द उनके जो तेल के कुएं हैं, तेल के ठिकाने हैं, उन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके चलते बाजार में क्रूड ऑयल के अच्छे तेल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। पहला रीजन। दूसरा, बहुत सारे चैनल पे हमने देखा था कि आज जो हमारे कल माफ कीजिएगा जो एग्जिट पोल आया है हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव को लेके, तो उसमें थोड़ा सा बीजेपी को रुझान थोड़े कम दिख रहे हैं, जो कि 8 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आ ही जाएगा कल के दिन शायद, और वहां पे आपको पता चलेगा कि किसकी कौन सी सीट हुई है, मगर उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। ये सच्चाई है, वो क्योंकि स्टेट इलेक्शंस का असर इतना ज्यादा बाजारों पे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों ही स्टेट में, स्पेशली हरियाणा के स्टेट में पिछले 10 सालों से जब कोई भी पार्टी काम करती है तो वहां पे एक परिवर्तन हमेशा जनता एक्सपेक्ट करती है, जिसके कारण अगर बीजेपी वहां पे इस बार अपनी सत्ता को लूज करती है और कांग्रेस या कोई और गठबंधन करके वहां पे सरकार बनाती है, तो उसका असर भारतीय बाजारों पे इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। मगर जो असर पड़ रहा है वो है HDFC बैंक में आई पिक वाली। अभी देखिए ये कितने बजे आई थी, ये आई थी ठीक जो न्यूज मार्केट में आई 2:30 बजे, ये 2:45 पे मार्केट में न्यूज आई, और तब देखिए आप निफ्टी बैंक, निफ्टी या फिर निफ्टी कोई भी इंडेक्सेस आप देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ी गिरावट तब देखने को मिली, यानी कि एक बार लग रहा था कि बाजार रिकवरी करेगा, और जैसे ही न्यूज आती है पब्लिकली कि 70 लाख शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कि एक बड़ी वैल्यू है किसी भी बैंक सेक्टर के लिए, तो इसके पीछे का कारण क्या है वो आपके सामने शायद एक आध दिन में आ ही जाएगा। तो वहां पर चलते हुए बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कहां तक जा सकती है, इसलिए आप चार्ट को ध्यान से देखिए। बाजार में अगर गिरावट आएगी तो ये आ सकती है 24,000 तक के लेवल पे निफ्टी में। हालांकि बाजार जहां पे आके रुका था आज 25,000 के आंकड़े, वही लेवल था, ये वही सपोर्ट है 24,750, जहां से हमने एक रिकवरी देखनी शुरू करी थी सितंबर के मंथ में। बट अगर बाजार में बढ़ जाती है और बड़ी गिरावट और बड़ी कमजोरी, क्योंकि अब है अमेरिका के अंदर चुनाव, तो ऐसे हालातों में बहुत सारे फैक्टर जो जियोपॉलिटिकल और जो ग्लोबल फैक्टर्स होंगे उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। तो बाजार के लिए आखिरी सपोर्ट होगी 24,000 के लेवल, यानी कि 24,000 पे भी अगर बाजार आके रुकता है तो एक हमें शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी, अन्यथा अगर बाजार को रुकना ही है तो 24,750 रहेगा परफेक्ट लेवल बाजार के लिए फिलहाल कल। अब समझते हैं निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आजकल कंजूसी कर रहे हैं बहुत लोग, कमेंट कीजिएगा, और हम आपको बता रहे हैं नुकसान फायदा मार्केट का है। एक और आप एक स्ट्रैटेजी कीजिए, हर रोज सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए, सिर्फ एक लॉट से। ये पैसे को बहुत ज्यादा बनाने के चक्कर में ना लगे, आप पहले एक लॉट से समझने की कोशिश कीजिए। और बार बार बताते हैं कि नुकसान खफा हमसे भी होता है,
हम भी कई बार फेल होते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज भी फेल होती हैं, हम भी अपना साइकोलॉजी को मिस कर जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मार्केट जब तेजी में होता है तो लगता है गिरेगा, और जब बाजार गिर रहा होता है तो लगता है कि उठेगा, और इसी कश्मकश के अंदर हम अपना पैसा गंवा देते हैं। तो इसलिए आपको बार बार एक ही सलाह देते हैं, कभी भी लोन का पैसा, उधार का पैसा, दोस्तों से लिया हुआ, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ पैसा मार्केट में ना लगाएं। स्ट्रिक्टली अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाएं, और उसके बाद अगर बाजार में लॉस होता है पहले ट्रेड में तो बाहर रहें, पूरे दिन इंतजार करें, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल और इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो चलिए निफ्टी 50 के लिए सबसे पहला आ रहा है रेजिस्टेंस कल के लिए, जो कि है 24,850। अब अगर हम जैसे जैसे इन रेजिस्टेंस को पार करके सस्टेन करने की कोशिश करेंगे तभी तेजी देखेंगे। अब देखिए बीते दोनों दिन अगर आप देखेंगे, चाहे वो शुक्रवार का दिन हो चाहे सोमवार का दिन हो, दोनों दिन ऐसे मौके आए कि बाजार को लगा कि एक बार रिकवरी करने की कोशिश करेगा, मगर वहीं से आती है सेलिंग। तो सेलर अभी हैवी है बाजार में। अब क्या चाहिए, अब हमें क्लोजिंग चाहिए। जैसे हम पहले भी कहते थे कि जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलेगी, रनिंग कैंडल में आप प्रैक्टिस करने की कोशिश ना करें। क्लोजिंग के बाद आपको सिग्नल मिलना शुरू होगा बाजार में, क्योंकि जो गिरावट है आप देखेंगे चार्ट के ऊपर, ये जो गिरावट है पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से जो लगातार गिरावट है, अब ये कहीं ना कहीं रुकेगी। मैक्सिमम एक दिन और गिरावट आ सकती है, नहीं तो शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी, ये आप नोट कर लीजिए। 7 लगातार दिन कब ऐसा देखा था आपने कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट? तो वहां हम जहां 26,250 के ऊपर की सेलिब्रेशन बना रहे थे, और अब हम 24,500 के लेवल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग जब आएगी तो उसमें आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा, नहीं तो क्लोजिंग का वेट करेंगे। पहला रुकआउट का सर 24,850, दूसरा 24,945 ये रहेगा बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, यानी कि 25,000 से पहले एक रुकआउट का असर बाजार को रोकने की कोशिश करेगा। वो अगर ये हर्डल पार होता है बाजार और सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर 24,945 की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज रहती है, सस्टेन करती है, तब हम देखेंगे 25,020 तक के आंकड़े। बहुत छोटे से आंकड़े, मगर हम देखने की तैयारी करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजिंग। क्लोजिंग हमें चाहिए कम से कम 25,150 के ऊपर। पहली क्लोजिंग हमें 25,150, और बहुत अच्छी क्लोजिंग, रिवर्सल के इंडिकेशन साफ साफ 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए ही चाहिए। उससे पहले यही करते रहेंगे कि छोटे मोटे लेवल पे आएगा तो एंट्री, छोटे मोटे रेजिस्टेंस पे आएगा तो पुट, नहीं तो एक शार्प रिकवरी, शार्प आपको रिकवर जो रिवर्सल चेंज होते हुए दिखेगा वो दिखेगा 25,250 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट का लेवल है 24,740, अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार इसको ब्रेक कर देता है और नीचे चला जाता है कितनी देर, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जल्दबाजी ना करें, दूर रहे, नहीं तो बाजार और गंभीर हो सकता है, क्योंकि ये वो ही लेवल है 9 सितंबर का जहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिली थी बाजार में। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 24,690, बेहद ही करीब। और ये क्यों दिया हमने, ये दिया है एसएल हंटिंग वालों के लिए। अगर 24,740 पे अगर बाजार नीचे लुढ़कता है तो बहुत से लोगों के एसएल हिट होंगे और बाजार 24,690 से रिवर्सल दोबारा लेने की कोशिश कर सकता है। ये है लास्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर इसको बाजार ब्रेक कर देता है तो हम 24,580 हमने दिया जरूर है नंबर, मगर हम 24,500 और 250 तक को बाजार को गिरते हुए देख सकते हैं निफ्टी 50 में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक। चार्ट देखिए कितनी बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में आ रही है। कहां थे हम 9 सितंबर और वापस हम आ गए हैं ठीक 9 अक्टूबर के आसपास में, यानी कि एक महीने के अंदर हमने जो तेजी देखी थी बाजार के अंदर 50,000 के आंकड़ों से 54,500 के तकरीबन 4,500 पॉइंट की हमने जो तेजी देखी थी निफ्टी बैंक में, वापस से वो सिमटते दिख रही है निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर सिर्फ एक महीने के अंदर, और यही होता है बाजार। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं। उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया है कि आने वाले नवंबर में हम कुछ ऐसा ला रहे हैं कि जो आपकी कल्पना से बहुत दूर है, और अगर फिर भी आप समझते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमें पूरा वादा है, दावा है कि आप सब लोगों को वो चीज पसंद आएगी जो हम डिस्क्लोज करेंगे हमारे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में। तब तक आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारा वादा एक और भी, जिसका भी कमेंट सही होगा, जिसका भी आंसर सही होगा हमारे सोच से, हम उसको तो 100% एक गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। चलिए इस बार ये करते हैं कि गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कमेंट करते जाइए, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक में सबसे पहला रुकावट का असर रहेगा 50,780 अभी फिलहाल। वहां से तेजी करनी है ये भी बताएंगे, जैसे निफ्टी में बताया वो लेवल अगर ब्रेक होता है
तो अच्छी तेजी और अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ऐसे आज निफ्टी बैंक में भी बताएंगे किस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो निश्चिंत होकर एंट्री करने की कोशिश करेगी केएनपी टीम, बट तब तक रेजिस्टेंस सपोर्ट में चलती रहेगी। तो पहला रुकावट का सर रहेगा 50,780। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ही हम दूसरे रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए देखेंगे, और वो होगा 50,930 के आंकड़े, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद रहेगी बाजार को, और वो बाजार को लेके जाएगा 50,930 के लेवल पे। हालांकि तीसरा रेजिस्टेंस होगा 51,000 के आंकड़े। 51,000 से ऊपर अभी हम देख नहीं रहे हैं चार्ट में, बट अगर बाजार ने आज जैसे किया था 2:30 बजे से लेके 3:15 तक इतनी बड़ी वोलेटिलिटी निफ्टी बैंक में जो देखने को मिली हमें, तो टोटल अगर पॉइंट करें अपने उस वक्त के लो से हाई जो बनाया और फिर हाई से वापस लो बनाया, वो तकरीबन 2200-2300 पॉइंट था दोस्तों। 2200-2300 पॉइंट बहुत बड़ा होता है निफ्टी बैंक के अंदर, और उसको गिरने का और बढ़ने का रीजन छुपाई हुई खबर एचडीएफसी की, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और अक्टूबर से शुरू होने से पहले हमने आपको बताया था कि श्राद्धों में बाजार को तेजी में रखा जाएगा ताकि लोग कम से कम खरीदें, और नवरात्रे जैसे शुरू होंगे धूमधाम और फेस्टिव सीजन का, तो बाजार को धीरे धीरे गिराया जाएगा। ऐसे ही ट्रेंड हमने पिछले साल भी देखा था। 2023 में जाके जरूर देखिएगा अक्टूबर के मंथ के चार्ट्स को। नवंबर मिड से हमें तेजी मिलनी शुरू हुई थी जब लोगों ने उम्मीदें खो दी थी। चलिए बात करते हैं सपोर्ट की। पहला सपोर्ट है 50,350, पहला सपोर्ट बाजार के लिए। अगर रिकवरी करनी है तो इस लेवल से बाजार को एक शार्प रिकवरी करनी पड़ेगी, नहीं इस लेवल को अगर बाजार ब्रेक करते हैं तो हम जाएंगे सीधा 50,220 एसएल हिट होने के लिए। याद रखिएगा एसएल हिट होने के लिए। बहुत से लोगों के सवाल होता है कि एसएल केएनपी टीम कई बार नहीं देती है, कई बार नहीं देती है, और जब देती है तो मैक्सिमम हिट होते हैं। ये भी हम प्रूव कर रहे हैं अपने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर। जब भी एसएल देंगे तो हिट होगा। उससे क्या होगा, आपका लॉस तो मिनिमाइज जरूर होगा, बट उसके बाद आपको पछतावा भी होगा, ये भी सच है। लास्ट सपोर्ट 50,220 साइकोलॉजिकल है, यानी कि साइकोलॉजिकल नहीं है, ये है एसएल को लेकर, माफ कीजिएगा। एसएल हंटिंग शुरू होगी 50,220 तक। एसएल 50,220 के लेवल से भी अगर निफ्टी बैंक सुधरता नहीं है तो यहां पर एक बड़ी गिरावट और बाजार लेके जाएगा आपको अगस्त के लो लेवल पे, जो कि होंगे 49,850 के आंकड़े। तो क्या यहां पे एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर बहुत समझदारी और होशियारी के साथ ही एंट्री करें, नहीं तो आप ट्रैप होने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आप रोज सोच रहे हैं बाजार गिरेगा, बाजार उठेगा, और यही कश्मकश के बीच में आपका पैसा जीरो होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।